हेलो बच्चों। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रीट चैंपियन के अंदर। तो जैसा कि आप जानते हो बीए सेकंड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है वो शुरू हो चुके हैं। तो आज आपके सामने जो मैं पेपर लेके आया हूँ, अभी थोड़े दिन पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए थे नॉन कॉलेज वालों के, उससे संबंधित। तो नॉन कॉलेज और जो रेगुलर के विद्यार्थी होते हैं उनका जो क्वेश्चन पेपर है वो सिलेबस भी सेम होता है और क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी लगभग मोस्टली रिपीट होते रहते हैं। जैसे और जो क्या मैं तीन चार यूनिवर्सिटी का नाम बता देता हूँ। बर्ज यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी और शेखावाटी यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी। इन सभी यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है, सिलेबस है, वो सेम ही है। तो अगर आप इन सब यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो तो इस वीडियो को जरूर देखना, और अन्य यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो तो आपका रिएक्शन मैकेनिज्म, स्टीरियो केमिस्ट्री, एरोमेटिक्स, हाइड्रोकार्बन एंड केमिकल काइनेटिक्स का पेपर है। तो आप जरूर से इस को पूरा जरूर देखना इस वीडियो को। साथ के साथ अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ से जरूर कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले बताऊं ये पेपर कितने नंबर का होगा। जो आपका एग्जाम है वो 100 नंबर का होगा। ठीक है, जिसमें पहला जो छोटे दो भागों में बटा होगा, पार्ट ए और पार्ट बी में। तो पार्ट ए होगा आपका 20 नंबर का और पार्ट बी होता है वो होता है 80 नंबर का, जिसमें पार्ट ए में लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं और पार्ट बी में निबंधात्मक मतलब बड़े वाले क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर आते हैं। और आपको एग्जाम में पास होने के लिए इस बार 40% नंबर चाहिए। तो 100 के 40% मतलब 40 नंबर चाहिए आपको एग्जाम में पास होने के लिए। और ये मेजर एग्जाम है, इसलिए आपको ये पेपर पास करना भी जरूरी है। तो चलो शुरू करते हैं अपन पार्ट ए को। पार्ट ए में आपके टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 2 अंक का होगा। तो इस प्रकार कुछ कितने अंक हो गए? 20 अंक हो गए। तो चलो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन का। सेलेक्ट द न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल फ्रॉम द फॉलोइंग। तो निम्नलिखित में से नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मों को विभेदित कीजिए। तो कौन से इसमें? BF3, H2O, ZnCl2, SnCl4। तो ये सभी इनमें से आपको नाभिक स्नेही व इलेक्ट्रो स्नेही को देखना है। अब बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिजोनेंस एनर्जी। तो अनुवाद एनर्जी से आप क्या समझते हो, आपको ये स्पष्ट करना है। अब बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डी एंड एल। तो DDLI संकेतों में क्या अंतर होता है, आपको ये बताना है। अब बढ़ते हैं डी नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय द स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो त्रिविजनिक केंद्र से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, ई नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज हेकल्स रूल। तो हेकल का क्या नियम था, आपको ये बताना है। अब बढ़ते हैं एफ नंबर की तरफ। व्हाट इज ब्रिज रिडक्शन। तो बर्च उपचयन क्या होता है, आपको इस बारे में टिप्पणी करनी है। अब बढ़ते हैं जी नंबर की तरफ। गिव यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की दर नियतांक की इकाई लिखिए। अब बढ़ते हैं एच नंबर की तरफ। एट व्हाट रिएक्शन रेट द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर यूनिटी। तो किस अभिक्रिया वेग पर अभिकारकों की सांद्रता एक के बराबर होती है। तो किसके बराबर होती है, आपको ये बताना है। अब बढ़ते हैं आई नंबर की तरफ। राइट द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। तो फिनोल का जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है वो आपको बताना है। अब बढ़ते हैं जे की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग एसिड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आपको जो एसिडिक स्ट्रेंथ के बताना, आप में जो CCl3 OCOH है, इनमें से किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अब बढ़ते हैं अपन पार्ट बी की तरफ। जो पार्ट बी होता है उसमें आपके टोटल कितने क्वेश्चन है इसके अंदर? टोटल 5 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन है वो 8 नंबर का है। आपको अथवा में करने होंगे सभी के सभी क्वेश्चन। हर पर्सन है वो कितने नंबर का होता है? लगभग आपको हर एक क्वेश्चन है जो पूछा गया है वो कितने नंबर का पूछा गया है? बड़े वाले पर्सन 5 आएंगे और हर पर्सन है वो 5 नंबर का आएगा। तो कुल कितने नंबर हो गए? 80 नंबर हो गए। तो चलो ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको जरूर करके जाना आपका एग्जाम में। राइट द शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग। किसका? हाइपर कंजक्शन का, कार्बेन का और काइनेटिक मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म। तो निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। किस पे करना है? अति संयुग्मन पर, कार्बनिक पर, अभिक्रिया क्रिया विधि निर्धारण हेतु अणुगणित विधि के ऊपर। ठीक है, क्या तो ये क्वेश्चन करना था। या आपको अथवा में एक और क्वेश्चन आया था। राइट द शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। बेंजीन होफमैन एलिमिनेशन ट्रांजिशन स्टेट ऑफ इंटरमीडिएट। किस किस पे करनी थी संक्षिप्त टिप्पणी आपको? बेंजाइन पे,
हॉफमैन विलोपन पे, संक्रमण अवस्था व मध्यवर्ती पर। राइट द डिफरेंसेस बिटवीन द फॉलोइंग, तो डिफरेंस बताना आपको मीजोफोम्स एंड द रेकेमिक मिक्सचर्स, एंटामेर्स एंड द डिजास्टोमर्स के बारे में बताना था। अगला क्वेश्चन था थर्ड नंबर, काइनेमेटिक मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म। बी नंबर है रेकिमिनिज्म एंड द वोल्डन इन्वर्जन, तो इनमें से आपको बताना है मीसो रूप व रेसिमिक मिश्रण पे, प्रतिबिंब समावेवी व विविरम समावेवी पर, व रेसिमिरण व वोल्डन प्रतिमार पर। यह अथवा में क्वेश्चन आया था इसी का। जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म ऑफ द ऑक्सिम्स, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री एंड कन्फर्मेशन ऑफ द साइक्लोहेक्सेन। निम्नलिखित पर संक्षिप्त पर टिप्पणी कीजिए। ऑक्सोक्लाइमेन व ज्योतिमिति समवती संविति तत्व व साइक्लोहेक्सेन के समरूप। अब बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। यूनिट नंबर थर्ड में आपका जो प्रश्न आया था इंपोर्टेंट, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन उसकी क्या सीमाएं हैं। बी नंबर क्वेश्चन था नाइट्रो ग्रुप इन नाइट्रोबेंजीन इन इज डीएक्टिव एंड एम डायरेक्टिंग एक्सप्लेन, तो नाइट्रोबेंजीन समूह का जो नाइट्रो समूह है वो मेटादेष्टकारी है, समझाइए। सी नंबर क्वेश्चन था बेंजीन के केंजून संरचना की पुष्टि के दो प्रमाण दीजिए। या अथवा में आया था बेंजीन के सल्फोनीकरण की विधि बताइए, तो गिव द मैकेनिज्म ऑफ द सल्फोनेशन ऑफ द बेंजीन। बी नंबर क्वेश्चन था व्हाट इज द क्रम ब्राउन एंड द जिप्सोसम रूल, व्हाट यू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट ऑब्टेन द इलेक्ट्रोफाइल सब्सटीट्यूशन डीएक्टिवेट बेंजीन्स। सी नंबर क्वेश्चन था डिस्क्राइब द एक्रोमेटी एंड एक्सप्लेन द एक्रोमेटी ऑफ द साइक्लोपेंटेनिन। अब यूनिट नंबर लास्ट और फोर्थ नंबर यूनिट की तरफ बढ़ते अपन। डिस्क्राइब द कंडक्टिविटी मेथड ऑफ द स्टेडी केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकों का अध्ययन करते हुए चालक गतिकी की विधि समझाइए। बी नंबर क्वेश्चन था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, डिस्कस द एंथेमनिज्म थ्योरी ऑफ द रिएक्शन रेट्स, प्रूव दैट द रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन फॉलोइंग द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सिद्ध कीजिए रेडियो एक्टिविटी विघटन के प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है। या फिर आपको एक्सप्लेन करना था, एक्सप्लेन ब्रीफली सूडो ऑर्डर रिएक्शंस, स्पेक्ट्रोफोमेटिक मेथड एंड डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो निम्नलिखित पे संक्षिप्त पे टिप्पणी कीजिए किस पे, आभासी छंदम कोटि के अभिक्रियाओं पे व इलेक्ट्रोफोटिक विधि के रासायनिक बल गतिकों के अध्ययन पे।